सर एक थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कभी किसी स्टूडेंट ने ये बोला है आपसे कि जब आप नक्षत्रों के बारे में, क्योंकि इतने सारे हैं, हाँ। और जब आप राशियों के बारे में, भावों के बारे में बता रहे होते हैं, तो देन कोई ऐसा कहता है कि सर इन्हें याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि दाएं बाएं सक गया या ये कहूँ कि इसके पीछे छिप के मैं ही खुद अपना क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। नहीं पता, ये प्रॉब्लम आती है, सही कह रहे हैं आप। जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तो 12 राशियों के नाम का याद करने में भी दिक्कत रहती है जी। और जब आप किसी चीज़ का प्रैक्टिकल यूज़ समझ जाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपसे कहूं कि जी अश्विनी से रेवती तक नक्षत्र याद कर लो, डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बस नाम है वो, उनके साथ कोई आपने किसी को जोड़ा नहीं है, कोई गुण नहीं जोड़ा है, आपने किसी व्यक्ति को नहीं जोड़ा है, तो ऐसे रैंडम नाम याद करने में तो दिक्कत आएगी। लेकिन शास्त्रों में हर एक नक्षत्र के गुणधर्म बताए गए। जैसे अश्विनी का नाम आते ही दिमाग में आता है कि 2 अश्विनी कुमार घोड़े पर आ रहे हैं जो देवताओं के हीलर हैं, ये ट्रेड दिमाग में आ गया। इसी तरह जैसे अभी आपने बोला नक्षत्रों के नाम के बारे में, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। ऐसा कहा जाता है कि रोहिणी नक्षत्र जो है, रोहिणी जब कन्या का स्वरूप ब्रह्मा जी ने बनाया तो उसको देख के ना उसी के प्रति आसक्त हो गए कि यार ये तो बड़ी खूबसूरत बनी, काश ऐसी मेरी बीवी होती। ऐसा कुछ मन में भाव आ गया, ऐसी कहानी है। और ये भगवान शिव को पता लगा, ये जगत पिता अगर ऐसे सोच सकते हैं तो उन्हें क्रोध बहुत आया, जैसे भगवान शिव का आचरण है, और वो भागे ब्रह्मा जी के पीछे। ब्रह्मा जी आगे आगे और ये पीछे पीछे। तो डर के मारे ब्रह्मा जी ने मृग का स्वरूप बना लिया, मृग बन गए, और भगवान शिव ने ढूंढकर अपना अस्त्र चलाया और उस सिर को धड़ से अलग कर दिया, मृग के सिर को। अब इस आकाश में इन 3 नक्षत्रों को, रोहिणी के बाद मृगशिरा आता है जिसको वो ब्रह्मा जी का सर माना जाता है। फिर आपका ये आद्रा आता है जो भगवान शिव का नक्षत्र माना जाता है। तो स्टोरी में अगर कहीं ने रोहिणी स्टार्ट किया तो अपने आप दिमाग में शिरा चालू हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो ऐसी कहानियां जुड़ी हुई है, और ये गुणधर्म समझाने के लिए है कि भैया इस नक्षत्र के लोग के साथ क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे मृगशिरा की बात करें, मृगशिरा के साथ ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला जो प्रॉब्लम है कि फैमिली में किसी का संबंध होता है, अवैध संबंध जिसे बोलते हैं, उसकी संभावनाएं बहुत प्रबल होती है अगर कोई बच्चा मृगशिरा में पैदा होता है। या तो उसके स्वयं के, ये डिपेंड करता है प्लानिटरी पोजीशन क्या है, या फिर उसके घर में किसी का चल रहा होता है जिस वजह से उसे पीड़ा भोगनी पड़ती है। तो ऐसे करके नक्षत्रों के जो आपने भी बोला याद करने का, अगर थोड़ी थोड़ी कहानियां पता लग जाए, थोड़े गुणधर्म पता लग जाए, तो बंदा भूल नहीं सकता, फिर दिमाग में रहेगा। तो सर एक मैं एज अ टीचर, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के साथ, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्योंकि लकीली मैं भी टीचर हूँ, और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चा पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बोलता है कि सर ये टॉपिक ना बहुत भारी पड़ा, और जो बोल रहा होता है वो एवरेज नहीं है, एवरेज से अबव का स्टूडेंट है। तो जब आप एस्ट्रोलॉजिकली बच्चों को डील कर रहे होते हो और आपके पास ऐसा अबव एवरेज स्टूडेंट होता है या बेहतरीन स्टूडेंट होता है, तो वो भी कभी किसी पोर्शन में ये प्रश्न या कई पोर्शनों में ये प्रश्न पूछता है कि सर ये ना बहुत टिपिकल रहा, ये सबसे टिपिकल पोर्शन रहा इसका। आप भी जानते हैं, आपको भी इतने सालों का अनुभव है अपनी फील्ड का, और अब भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत मुझे भी ज्योतिष में अनुभव हो गया है, मतलब बच्चों को पढ़ाने का कुछ सालों से। तो ये टॉपिक ही पता होते हैं कि ये टॉपिक छेड़ेंगे और आग लगेगी। अच्छा, तो अरे वाह क्या सीन है। तो जैसा आपने कहा कि प्रश्न ऐसा आ गया कि जो सामने वाला नॉलेजेबल है, मज़ा तब आता है। मेरे एक गुरु कहा करते थे, और आप भी शायद सहमत होंगे, कहते बेटा अगर तुझे अपनी विद्वता दिखानी है कि सामने वाले को बताना है तू बहुत इंटेलिजेंट है, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट कर दे कि सामने वाले को समझ ना आए, वो बोले कि यार ये तो इन्हीं को आता है, हमें तो पता ही नहीं क्या बोल गए। कहते और अगर तुझे अध्यापक बनना है, तुझे पढ़ाना है, तो जटिल से जटिल चीज़ को इतना सरल कर दे कि बच्चा बोले बस यही था, ये इसी को कहते हैं। तो अभी तक तो हमें पता नहीं क्या बताया गया। तो ये बात जिन गुरुओं से मैं पढ़ा उनसे समझ में आ गई कि अगर आपने बच्चा पढ़ाना है या किसी विद्यार्थी को पढ़ाना है, तो कोशिश ये करो कि जितना उसको
तोड़ सको सब्जेक्ट को, मतलब उतना बेहतर है। बाकी विषय तो आप सही कह रहे हैं, कई बच्चे होते हैं जो गणित में कमज़ोर होते हैं, वो चाहते हैं फलित ज़्यादा पढ़ाओ। कुछ इंजीनियर बच्चे होते हैं, सब कैलकुलेटिव पार्ट जब तक नहीं होता मज़ा नहीं हमारे आता। पल्ले नहीं पड़ती। पल्ले नहीं पड़ता। और दीपक भाई क्या बोल रहा था मैं, हाँ, ज्योतिष के बच्चों में ये भी बात है कि आपके पास हाउसवाइफ, आपके पास पॉलिटिशियन, आपके पास ब्यूरोक्रेट, पंडित जी, मंदिर वाले सब आते हैं और एक बैच में बैठे होते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है सबको साथ लेके, मतलब अच्छा एक टास्क है ये देखने का कि कितनी नॉलेज आपको है। अब सर एक एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन पे ही उतरता हूँ, और कुछ एक छुटपुट चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसके बारे में। वो मैं बोलूँगा कि यूट्यूब पे ही हाँ पढ़ा है मैंने कुछ। एक काफ़ी नॉर्मल प्रॉब्लम में से एक मानी जाती है, मतलब बड़ी है बट नॉर्मल मानी जाती है, जिसे अनिद्रा बोलते हैं। तो अनिद्रा की जो समस्या होती है, जैसे मैंने कुछ जगहों में पढ़ा कि चंद्रमा कमज़ोर हो, शनि के साथ आ जाए, किसी लगन में आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें, माना कि मेरे को बहुत अच्छी तरह से चीज़ें याद नहीं रहती हैं प्रॉपरली, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हैं। तो क्या वो चंद्रमा सिर्फ इसी पीड़ित होने की वजह से अनिद्रा की समस्या आती है, या वो पर्टिकुलरली किसी स्पेस पे बैठा हो तब अनिद्रा की समस्या आती है? वो लगन कुंडली से देखी जाती है, किसी और कुंडली से देखी जाती है? और फिर अगर उसका समाधान निकालना हो तो वो कुंडली वाइज अलग अलग होता है, या सबके लिए लगभग एक ही आ जाता है? ज़्यादा आप बड़ा। मुझे एक बात बताओ जी ये अनिद्रा की बीमारी अगर एक आम इंसान की ज़िंदगी में देखा जाए जी तो कब आती है? जवानी में, बुढ़ापे में, या बचपन में? सर ये आई थिंक अगर मैं अपना एग्जांपल ले लूँ तो किशोरावस्था में मुझे आ गई थी। अच्छा, आपको किशोरावस्था मुझे में आ गई। किशोरावस्था में आ गई थी। फाइन, लेकिन एक फिर भी हाँ, अगर नॉर्मली मानूंगा तो जिस समय उसका वो स्टैब्लिश होने का दौर चल रहा होगा, अगर उसे उसमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा तो शायद ज़्यादा सोचेगा। राइट, ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में इसके मुझे बारे में आयुर्वेद क्या कहता है? जी आयुर्वेद कहता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई सोता है ना तो बच्चा सोता है। जी ठीक है, अब नवजात शिशु को देखेंगे 15-15 घंटे की नींद ले रहा है। नींद देता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, नींद धीरे धीरे कम होने लगती है, जवानी आ जाती है, थोड़ी और कम हो जाती है, बुढ़ापे में नींद आती ही नहीं। कई लोगों के साथ तो इतनी दिक्कत होती है, कईयों को कम आती है, जल्दी आँख खुल जाती है। लोग अग्री करेंगे, मतलब ये आयुर्वेद का गुण है। ठीक है, अच्छा, और ये गुण नींद ना आने का या बुढ़ापे में हमारे शरीर में वायु विकार बढ़ते हैं। आयुर्वेद ये कहता है, आयुर्वेद कहता है कि जितने ये जोड़ों का दर्द आपने सुना होगा, कमर का दर्द, गैस, ये सारी बुजुर्गों में आती है। त्वचा का शुष्क हो जाना, ठीक है, रिंकल्स आ जाना, रिंकल्स आ जाना। राइट। अब इसको ज्योतिष से कैसे जोड़ें? देखिए, जो राशि वायु तत्व है, जैसे कि मिथुन, तुला, कुंभ, ये राशियों में अनिद्रा की संभावनाएं कंपेयर टू अदर थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये सोचते ज़्यादा है। ओके, अब ये देखिएगा, जो मैंने अभी नींद की बात कही, जी इसको उल्टा करते हैं और विद्वता की बात करते हैं। माना ये जाता है बच्चा मूढ़मती होता है, कम अकल होती है, जवानी थोड़ी और बढ़िया, जोश के साथ थोड़ा होश आता है, बुढ़ापे में होश रहता है, जोश खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ज्ञानी राशियाँ होती है उतनी ज़्यादा नींद कम होती है। और जैसे किसी का कन्या लग्न है, मान लीजिए, लगन में ही लग्नेश बुध बैठा है, अब उसको तो सोते हुए भी दिमाग चलता है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, आगे का कैसे सोचना है, चाहे कर कुछ ना पाए, सोचेगा लेकिन जरूर। सोचेगा ज़रूर। और जो ऐसे सोचेगा तो वो नींद कैसे आएगी? तो वायु तत्व राशि, चंद्रमा की आपने बात की, जी, चंद्रमा उम्र के कौन से पड़ाव को दिखाता है? चंद्रमा बाल अवस्था, शिशु अवस्था को, है ना? तेजी की वजह से भी। हाँ, तो कहते हैं बच्चा जो है उसको चंद्रमा से देखते हैं। आपने उसी को शनि के साथ बिठा दिया या पीड़ित कर दिया, और बचपन में ही नींद ज़्यादा आती है, तो स्वाभाविक सी बात है, बचपना खींच लिया तो नींद भी खींच ली। तो एक उपाय ये भी होता है, नींद ना आए तो, जैसा कि लोग बोलते हैं, अगर आप शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं तो नींद अपने आप अच्छी आएगी।
थोड़ी देर रुकते हैं, सांस फूल रहे। इस समय कैमरे के पीछे हैं पंकज जी अलॉन्ग विद रचित, और बड़ी मेहनत करें, हम तो फिर भी थक के चल रहे हैं, वो बेचारे हमसे पहले आगे उल्टे चलते हुए वीडियो बना रहे हैं, थैंक्स टू देम। अच्छा, भाई साहब का भी इंट्रोडक्शन करवाएं। ये एक्स आर्मी मेरे छोटे भाई हैं, रमेश नेगी। ये हमारे साथ पीछे से हमें बर्दाश्त करते हुए चल रहे हैं। राइट राइट राइट, उर्फ बॉबी भैया है ना। निकनेम बॉबी। नहीं, अच्छा, फिर अंग्रेजी में क्या अक्का बोलते हैं ऐसे, ए के, सॉरी, ऑल्सो नोन एज, ओके। अच्छा, मुझे फुल फॉर्म अभी पता लगी, हाँ वो शॉर्ट फॉर्म तो देखी थी। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ चंद्रमा की बात कर रहे थे। तो जितना हमारे शरीर में जल तत्व कम होगा उतनी नींद कम होगी। अच्छा, जल तत्व का कारक है चंद्रमा। जल तत्व 4, 8, 12 राशि से देखते हैं। अगर आपकी ये राशि पीड़ित है, अगर चंद्रमा पीड़ित है, अपने आप नींद कम हो जाएगी। जितना वायु तत्व राशि प्रधान है, वायु तत्व में बलि ग्रह हैं, आपकी नींद कम हो जाएगी। अब बैलेंस करने के लिए क्या कहते हैं कि भैया शारीरिक श्रम करो, खूब पानी पियो दिन के समय, तो रात्रि में नींद की संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती है। रात्रि में वैसे ही चंद्रमा निकलता है, आप जानते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं चंद्रमा से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे पानी है, या कमरे में एक्वेरियम रख लिया, सीप शंख रख लिए अगर आपको नींद कम आती है, देवी के सौम्य स्वरूप की, जिसमें माँ के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हो, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासन, माँ सरस्वती का पाठ कर लिया, या लक्ष्मी जी का कर लिया, माँ के ऐसे स्वरूप की दिमाग में लाए, और तो उससे बड़ा फायदा रहता है। एक मंत्र होता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। अब यहाँ पे मातृ की जगह निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यहाँ पे हम माँ का आह्वान कर रहे हैं, या माँ को कह रहे हैं कि माँ जो निद्रा के स्वरूप में भी मेरे में शरीर में आता है, वो भी आप ही हो, और आप उनको याद करते हैं सोते वक्त। इससे मैंने, जहाँ तक मेरा अभी तक का अनुभव है, लोगों ने कह दिया कि हाँ भाई अब ठीक हो गया, कहानी थोड़ी पहले से बेहतर हो गई है। क्योंकि देखो, ग्रहों की जो स्थिति है वो तो रहेगी, वो आप ज़्यादा सोचने वाले हैं तो उसको कम तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी एफर्ट से, जिसे हम बोलते हैं अपने कर्मों के द्वारा, ज़्यादा मेहनत करके, शारीरिक मेहनत करके इसको कंट्रोल कर सकते हो, उससे जुड़ी तत्वों को आसपास रख सकते हो। आजकल वैसे भी हमारा जो रूटीन है बिगड़ा हुआ है कोविड के बाद, तो यहाँ पर तो नींद अच्छे वाले, जिसका चंद्रमा अच्छा भी हो उसकी भी कम हो गई है। क्योंकि टाइम ऐसा आ गया है कि लोग 1-1, 2-2 बजे तक। आपको एक किस्सा बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक क्या हुआ कि एक मेरा क्लाइंट, उसको मैंने पूजा के लिए कहा, मैंने कहा भाई सुबह सुबह उठकर आपको ये पूजा करनी है। तो लड़की थी एक, होगी 23-24 साल की। तो बोली कि अभी इससे पहले जब मैं किसी को कहता पूजा करके ये उपाय करना है, तो बोलते थे भाई नहा के करना है कि नहीं। ये तो कॉमन है, थोड़ा कोई एक आध बार पूछ लेता था, तब भी थोड़ा अजीब लगता था कि यार उपाय करवा रहे तो नहा तो कम से कम लो। लेकिन उसने कुछ अलग सवाल पूछा। उसने मुझसे क्या पूछा, कह रही सर जाग के करना है कि नहीं। मैंने कहा जाग के करना है, सोते हुए कौन करता है, अभी जाग के ही करना है। कि नहीं आप समझे नहीं। मैंने कहा समझाओ। कह रही कि मैं अगर रात को सोती ही नहीं, अच्छा, मतलब क्योंकि मैं रात को 4 बजे तक तो वैसे भी जागती हूँ, तो मैं 6 बजे तक जाग जाऊंगी, तो सोकर करना है या जाग के करना है। मैंने कहा भाई ये तो पहली बार मैंने सुना है, मैंने आज तक तो सुना नहीं था। तो मैंने कहा नहीं, कह रही देखो क्लब से मैं इतने बजे तक आती हूँ, ये है, तो मेरा 3:30-4 बजे तक तो मेरा रूटीन ही रहता है। तो अब आपने कह दिया 6 बजे करो, सूर्योदय के टाइम पे करो, तो मैं सोच सो के भी क्यों, नाम भी क्यों करे, और सीधा आके कर दूंगी। तो अब बताओ, अगर ऐसी जनरेशन ही ऐसे सवाल है, तो वहाँ निद्रा की तो बात ही खत्म हो गई। तो रचित भाई आप अपने बारे में बताओ, सॉरी दीपक जी, आपको कितने साल हो गए पढ़ाते हुए? सर मुझे पढ़ाते हुए करीब 26 साल। एक्चुअली सच है कि जैसे इंटर किया मैंने, हाँ तो कॉलोनी में ये माना जाता था कि इसकी मैथ्स अच्छी है। हाँ, वो कॉलोनी वाले भी मानते थे टीचर्स के साथ साथ। राइट। तो तब तक ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कोई गोल सेटअप किया हो कि मैंने टीचिंग लाइन में जाना है। आप या ये कहूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली वो प्लैनेट ही इतना स्ट्रांग था जिसे मुझे वहीं लेके जाना था, वरना मेरे दिमाग के गोल सोच अदर्स थे। क्योंकि उससे पहले मुझे एक्टिंग वगैरह ज़्यादा पसंद थी। राइट। तो और लकीली ऊपर वाले की कृपा से
ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कंपटीशन नहीं क्वालिफाई किए, इंजीनियरिंग भी क्वालिफाई की, बट उसमें मन था नहीं मेरा। तो आ, वो एक ऐसा शुरू हुआ कि एक उम्र होती है जब आपको जेब खर्च की ज़रूरत होती है, और आप घर वालों से कितना मांगेंगे। सही बात है। ठीक है, तो और आप फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, आपको मार्केट में कभी कहीं कुछ खाना वाना भी होता है, तो आप अगर आप फादर या मदर से कुछ ले रहे हैं तो उसकी लिमिटेशन है। बिल्कुल। तो मेरे पास आया ट्यूशन, तो मैंने ऐसे कि चलो मेरा जेब खर्च निकल जाएगा, मैं अपने मर्जी के कुछ कपड़े पहन लूँगा। हाँ। तो मैंने वो शुरू किया, और वो वहाँ से 2005 तक का वैसा ही रहा, क्योंकि सच ये था कि मेरे को स्टूडेंट के साथ बहुत मज़ा आता था, उनसे इंटरेक्ट करने में, उनसे बात करने में। और लेकिन मेरा जो सही मायनों में पहला प्यार रहा वो रहा थिएटर। जी। तो और दूसरा मेरे नेचर वाइज या कुंडली वाइज जैसा कि आपने पहले भी देख रखा है थोड़ा बहुत उसके बारे में, तो मेरे नेचर में वो 9 to 5 जॉब नहीं है। मेरे नेचर का हिस्सा ही नहीं है कि मैं 9 to 5 कहीं जाऊं और मैं कर लूं। तो देन मैंने इसी को, अपने टीचिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाने की वो करी, क्योंकि इससे मेरे को बेनिफिट कहूँ या सेटिस्फेक्शन ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा कि स्टूडेंट्स को साथ रहकर उनको उनकी लाइफ में आगे बढ़ाने के बाद जब वो कभी मिलने आते हैं, जब जीतते हैं या कभी हारे होते हैं और तब भी मिलने आते हैं, कि उन्हें आगे का कुछ चाहिए और मोटिवेशन। माता कि मैं बहुत कोई बड़े लेवल का कोई ऐसा नहीं हूँ कि मोटिवेट कर डालूँगा किसी को, बट उन्हें लगता है कि हाँ सलाह मिल जाएगी। तो देन ये मेरा प्रोफेशन बन गया। और मुझे प्यार वैसे एक बात कहूँगा सभी के लिए जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि इनका कन्या लगन है जी, जहाँ तक मुझे याद है, बुध लगन में, बुध लगन में, और गुरु लगन को देखता है। गुरु लगन को देखता है। ठीक है। तो कन्या राशि, अच्छा ये बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। नेचुरल सीट भाई, आजा। हाँ बॉबी भैया आप भी बैठिए। आजा आजा, वो देखो ना कहीं वो ना हो। देखिए मैं कितना सेल्फिश बंदा हूँ, कैमरे में सब नोट हो रहा है। ये कैमरा, पॉडकास्ट, उसके लिए मैं सॉरी ट्राइपॉड वगैरह अपने रमेश जी, है ना, असली नाम रमेश ही बताया ना आपने? हाँ, रमेश जी से कैरी करवा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, ट्रैकिंग की आदत तो है नहीं, सारा सामान जो पकड़ सकता है भैया सब पकड़ लो, मुझे अकेले को भी ले जाओगे तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। और सर मेरा ये मानना है, और मैं मानता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है हाँ। कि ज्ञानवान व्यक्ति की अगर छोटी से छोटी चीज़ पकड़ने को आपको मिल रही हो ना, तो आप भाग्यवान हैं। तो मैं मानता हूँ मेरा भाई भाग्यवान है, हम साथ हैं, हम भाग्यवान हैं। नहीं, खैर, तो विषय पर आते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि थिएटर में इनका इंटरेस्ट है, जैसे बताया कि उच्च का बुध लग्न में है। कल भी हमारी इस बारे में बात हो रही थी, इन्होंने दीपक जी मुझे बता रहे थे कि स्टूडेंट्स के बीच में जो पॉपुलर वो होता है ना, कि आपको जाना जाता है कि अरे वो सर वहाँ पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पढ़ने चलते हैं। ये क्वालिटी नॉर्मली लोग में ये भ्रांति है कि बलि बृहस्पति आपको अच्छा टीचर बनाता है। आई नो ये गलत नहीं है कि अच्छा बृहस्पति आपको अच्छा ज्ञान दे देता है, आपको नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है, एथिक्स दे देता है, लेकिन अच्छे टीचर के लिए मरकरी का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, टीचर्स को भी अगर हम क्लासीफाई करें ना, एक टीचर वो होता है जो क्रीम को पढ़ा के खुश है जी, कि यार 90% वाले बच्चे हैं मेरे पास उनको आ जाए। पढ़ाऊँ और अपने परसेंटेज दिखाऊँ। एक होता है जो चाहता है कि बैक बेंचर भी आएँ, उनको भी खींच के मैं आगे ले आऊँ, अगर उसके 30% मैं बढ़ा पाऊँ तो इनके 5% से ज़्यादा मेरी मेहनत का फ़ायदा है, मतलब वो खींचना मुश्किल होता है। मैंने क्या पाया है, जिन लोगों का बुध अच्छा होता है वो बच्चे के स्तर पे उतर के वहाँ से उसे खींचते हैं कि भाई इसका दिमाग इतना है, इसको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसके लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा, 2 कदम नीचे जाके हाथ पकड़ के ऊपर लाना है। तो ये क्वालिटी मरकरी में ज़्यादा है गुरु की बजाय। अच्छा, गुरु नो डाउट अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से, जो आप ऐसा भी कह सकते हैं, जो बड़े कॉलेजेस में लेक्चरार हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं अपने सब्जेक्ट के, जिन्होंने पता है कि मेरे पास तो इस लेवल तक आने के लिए आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा, वहाँ पे बृहस्पति काम आएगा। लेकिन अगर हम स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पर पढ़ा रहे हैं और एक किसी सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज से स्टार्ट कर रहे हैं,
देन यू शुड हैव गुड मरकरी। और आपके केस में भगवान की कृपा से वो उच्च का बुध लगन में है, चाहे वो रास्ता ऐसा लिया या ऐसा लिया, लेकिन आप उस रास्ते पर रहे, और वो एडवांटेज ही है। और ये यही कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति को भी हम लोग शुक्र से मान के चलते हैं कि अभिनय जो है वो शुक्र से देखा जाता है। बट फैक्ट ये भी है कि शुक्र सौंदर्यता या किसी चीज़ को सुंदर दिखाने के लिए होता है, मरकरी अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। जितने अच्छे एक्टर्स आप देखेंगे जो दे मे नॉट बी गुड इन अपीयरेंस, कि भाई इतना दिखने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब वो अभिनय के दो टाइम डायलॉग बोल दें तो बंदा कनेक्ट हो जाता है, यार क्या बात करी है। तो वो क्वालिटी स्ट्रॉन्ग मरकरी में आती है। जब हमारे पास कोई एक्टिंग के लिए पूछने आता है, कई लोगों को जवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि जैसे कई बार कॉल आती है कि सर मैं स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, क्या मैंने फील्ड सही ऑप्ट की, नहीं की, या आपको क्या लगता है। तो देखो, नेम एंड फेम, प्रतिभा, ये नाम होना वो एक अलग चीज़ है, कैपेबिलिटी होना अलग अलग बात है। चीज़ है। जैसे कल आप कह रहे थे कि कैपेबिलिटी होने में और नाम होने को हम दो अलग अलग करके दें। तो जब मरकरी और वीनस का अच्छा इन्फ्लुएंस किसी के चार्ट पर हो, तो हम ये बोलते हैं कि ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन अ वेरी गुड वे, जिससे कि सामने वाला कनेक्ट कर पाए। टीचिंग में भी वो चाहिए कि आप जब तक अगर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे तो वो दूसरे को क्या समझ में आएगा। नहीं आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, इस फील्ड में है। तो जैसे मैं बता रहा था कि जो कुछ एक्टर्स हैं दिखने में बहुत सुंदर मॉडल जैसे होते हैं, आप भी वैसे उसी कैटेगरी में हो। मेरा कहने का मतलब है कि गुड लुकिंग होते हैं, लेकिन इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। देखते हैं कि ठीक है यार, ये वो फ्रेम में खड़ा ही अच्छा लगता है, बोलने में पता लगता है कि नहीं, ये इससे नहीं हो पाएगा। लेकिन जहाँ मरकरी स्ट्रांग है ना, तो और जहाँ दोनों का योग मिल जाए, मरकरी वीनस का, तो शास्त्र कहते हैं इसे कृष्ण योग। कृष्ण शब्द हम भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, लेकिन कृष्ण आकर्षण को भी रिप्रेजेंट करता है, कि आपने कहीं बैठे कुछ बोला और सामने वाला खिंच रहा है आपकी तरफ, आकर्षित हो रहा है। ये कृष्ण योग कब आएगा? जब दिखने में भी बंदा ठीक ठाक सा हो और उसको अभिव्यक्ति भी मिल जाए, तो फिर क्या कहने। तो ये मरकरी वीनस कंजंक्शन जिनके चार्ट में होता है, मैंने जो देखा है, उनके केस, और अगर बली होते हैं जैसे कन्या में या तुला में, कन्या में नीच का हो जाता है शुक्र, लेकिन स्टिल वी शुड काउंट इट एज अ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, क्योंकि बुध उच्च का हो जाएगा, है ना। ये कन्या में हो जाए और तुला में हो जाए, तो इसको बड़ा अच्छा मानते हैं। और चाहे वो एक्टिंग लाइन में हो या ना हो, जिस भी फील्ड में होगा, वहाँ पे काफ़ी एक्सप्रेसिव होगा, सामने वाले को इम्प्रेस करने वाला होगा, और ये इनवेरिएबली करेक्ट ही मिलता है। वरना मैं कहूँगा जो वीडियो देख रहे हैं जिनकी कुंडली में, या आप किसी को जानते हो जिसकी कुंडली में शुक्र बुध साथ में है और एक नॉर्मल से अच्छी पोजीशन में है, यू विल सी, और आप देखते भी होंगे, बताना कमेंट सेक्शन में, कि वो अपनी लाइफ में ऐसे किसी मुकाम पर होंगे जहाँ पे वो दूसरे को समझा रहे होंगे, बता रहे होंगे, जो उनके आइडियाज़ है उनको दूसरे से इम्प्लीमेंट करवा रहे होंगे, और डेफिनेटली डांस, एक्टिंग, इन क्षेत्रों में भी अच्छा करने का योग बन जाता है। चलो खैर, ये तो बात हो गई, आगे बढ़ते हैं जी, और बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। डिस्कस जी, करते हैं। सर एक थोड़ा सा हाँ, अ, अलग हट के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बोलो क्योंकि बोलो। शायद इस तरह की कंडीशन आपके सामने पड़ती रहती होंगी कि आजकल जैसे सिजेरियन का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो मैं उसे ट्रेंड ही बोलता हूँ अक्सर। माना कि मैं थोड़ा सा अपनी बात को थोड़ा सा लंबा करूँगा कि कुछ जो प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, प्रोफेशनली मेरे कहने का मतलब है जो डॉक्टर ही हैं, तो वो जब तक, अगर वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है हाँ, सिजेरियन, हाँ, इट मीन्स कोई क्रिटिकल कंडीशन है। हाँ, वरना मेरा जो मैंने कुछ समय से देखा है, वो एक हम्म, ट्रेंड बन चुका है। हम्म, वो ट्रेंड पेरेंट्स का कम है हम्म, और फाइनेंशियली डॉक्टरों के लिए ज़्यादा है। तो हो सकता है डॉक्टर अगर आपको इससे ऑफेंडेड फील करें, नहीं सही एडिट बात है। एडिट कर दें, क्योंकि मेरा खुद का पूरा प्रश्न है, तो पता चला वो अगेंस्ट जा गए कि मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन जी, मेरा उनसे मतलब नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि आपके पास ऐसे कई पेरेंट्स आते होंगे हम्म, जो ये जानना चाहते होंगे कि हमें किस टाइम पे अपने बच्चे को हम्म, सिजेरियन के थ्रू धरती पे लाना है। हम्म, यानी कि वो एक खास कुंडली हम्म, उसकी बने, ये चाहते होंगे। राइट, तो सर मेरा सवाल ये है कि जीवन और मृत्यु आपके हाथ की चीज़ नहीं है, हाँ, हाँ, ठीक। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं हम्म, कि उसका एक नेचुरल जन्म का सिस्टम हाँ, ऊपर वाले ने तय किया हुआ है और आप उससे छेड़छाड़ करके उसे बदलें, हम्म, तो
तो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में किसी न किसी हिस्से पे अफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, पहले तो आपने डॉक्टर्स पे थोड़ा कहा, रुकिए सर, प्रश्न मैं नीचे चिन्ह आ से रहा लगाई। हूँ, एक मिनट नहीं, मैं आ जाऊंगा, कोई नहीं, कोई नहीं। तो प्रश्न चिन्ह लगाया जी कि भाई आजकल डॉक्टर भी फाइनेंशियल थोड़ा, एक सेकंड, हाँ, चलिए, फाइनेंस के लिए ऐसा कर रहे हैं। जी मेरी डॉक्टर से ही बात हुई, जी मैंने बोला ये चीज़, जी मैंने कहा जी ये दिमाग में आता है लोगों के, आपकी क्या ओपिनियन है? जी वो कहते हैं एक काम करो सर, जी शिशु मृत्यु दर जो होती है प्रति हज़ार जो होती है, आप आज से 25 साल पहले की देखो और आज की देखो। ठीक। बोले पहले ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि आ जाओ, क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी कम थी, कम होती थी। रिस्क ले लेते थे कि भाई क्यों नहीं हो रहा, हो जाएगा, सर्जरी लास्ट ऑप्शन होती थी। जी कि जब विज्ञान ने कर लिए तरक्की और मनुष्य का शरीर हो गया आलसी, तो महिलाएं गर्भाधारण के टाइम काम कम कर पाती हैं, शरीर ऐसा हो गया है, मोटापा बढ़ गया है सभी का, ऑलमोस्ट आदमी हो रहा है औरतों, और हमें बच्चे को बचाना है, प्रायोरिटी है वो 9 महीने की मेहनत खराब ना हो, जी जो उस लेडी ने सहा है। तो हम इजी वे आउट देखते हैं, सी सेक्शन करेंगे, आराम से बेबी बाहर। अगर कॉम्प्लिकेशन है तो, मतलब जो डॉक्टर मेरे पास थी वो यही कह रहे थे कि अगर कॉम्प्लिकेशन है Complications तो हैं। हम उसमें रिस्क क्यों ले, कल को भगवान ना करे नॉर्मल करने के चक्कर में कोई परेशानी हो जाए, तो हम ये इजी वे आउट देखते हैं। नो डाउट इसमें कुछ लोगों का मॉनेटरी गेन भी होता है। अच्छा जी, ठीक है, ये बात सही है। फिर आपने कहा पेरेंट्स आते हैं जी कि कुंडली बनवा लो, क्योंकि वो तभी आते जब उन्हें पता सी सेक्शन होना है। डॉक्टर ने हमसे कहना है भाई आप बेबी कब करवाओ, आप ही बता दो, मैं तब कर दूंगी। अच्छा, लेकिन आपने कहा नेचर के साथ खेलने वाली बात। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जी। देखो, आज से जो पिछले 7-8 साल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं, अगर उनकी कुंडली में हम ढूंढने की कोशिश करें कि किस किस का सूर्य चौथे में है या तीसरे में है या दूसरे में है, बहुत कम कुंडलियाँ मिलेंगी। जितने लोग अभी देख रहे होंगे वो इस बारे में अपने घर के जितने भी चार्ट है लगाना, यू विल सी कि बहुत रेयर बच्चे होंगे जिनके दूसरे में, तीसरे में या इवन चौथे में सूर्य हो। क्यों? क्योंकि आजकल ऐसी फैसिलिटीज़ आ गई है कि आप पेन को कम ज़्यादा करके बच्चे को पैदा होने में डिले कर सकते हो या जल्दी करवा सकते हो। डॉक्टर क्या करता है, कहता है जी मैं बेबी सी सेक्शन तो करूँगा, लेकिन करूँगा कब? सुबह 8 बजे के बाद और रात 8 बजे से पहले, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास मेडिकल अगर कोई इमरजेंसी हुई, भागने का, डॉक्टर्स का, सबका टाइम है। इससे हुआ क्या? तो जो रात को 3-4 बजे बच्चे होते थे, ये जितने भी बच्चे 3-4 बजे होंगे, 5 बजे सुबह होंगे, उन सबके सूर्य दूसरे में या तीसरे में मिलेगा। वो बच्चे पैदा होने ही बंद हो गए, क्योंकि डॉक्टरों ने अपने हाथ में ले ली ले ये लिया। चीज़। तो बात तो आपकी सही है, नेचर के साथ आप इसको चाहे खिलवाड़ बोल लीजिए या विज्ञान की तरक्की से हमने वो निर्भरता कम कर ली है। पर अब इसको ज्योतिष से जोड़ के देखें तो अब इसका फलित कैसे करें? अब जब बच्चे ही नहीं होंगे दूसरे तीसरे में सूर्य वाले, तो हम बताएंगे क्या कि तीसरे का सूर्य पराक्रम देता है, योद्धा बनाएगा? भैया है ही नहीं, कौन पैदा हो रहा है यहाँ पे? वो कोई इमरजेंसी केस हो, कोई रूरल इंडिया में हो जाए तो बात अलग है, शहरों में तो नहीं होती। नहीं होगा। तो ये बात हमें साथ साथ लेके चलनी पड़ेगी। मुझे ये लगता है कि ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसको ना लोगों के साथ जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, इसके इवोल्यूशन की भी ज़रूरत है। पड़ेगी। क्योंकि आप सेम प्रिंसिपल जो आज से 5 साल पहले लगा रहे थे, अब नहीं लगा अब सकते। नहीं लगा सकते। अब आज से आगे से 10 साल बाद भी नहीं लगा सकते। जी। बल्कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई बार बच्चे जैसे पैदा हुए, मेरे को कुंडली दिखा के पेरेंट्स पूछते हैं, सर इसकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी? ठीक है? मैंने कहा यार जब से कोविड आया ना 2 साल से, मैं 25 साल आगे की प्रेडिक्शन करना छोड़ दिया है। मैंने कहा मैंने एक बार बताओ यार, जब तुम पैदा हुए थे आज से 25 साल पहले, तब मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन उसकी जो वैल्यू थी वो कुछ और थी। कुछ और थी, आज कुछ और है। आज बिल्कुल चेंज हो गई है, और 25 साल बाद ये कहाँ होगी मुझे भी नहीं पता। सही बात है। ठीक है, और अगर आप मुझसे कहते हैं ना कि 4-5 साल पहले का, तो अंदाजा लग जाएगा, कुंडली के योग दिख जाएंगे, मैं बता दूंगा। लेकिन अभी इतनी आगे की बात करना कि इसका तलाक हो जाएगा, इसकी बीवी छोड़ देगी, क्या होगा उस समय, क्या पता मतलब सिचुएशन जिस तरह की दिख रही है, आगे तो जो भी घटनाएं होंगी आज से डिफरेंट होगी। तो आपको अप टू डेट रहना ही होगा बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, कि आपके आसपास क्या हो रहा है,
कहाँ के बंदे की कुंडली देख रहे हो। अब ये दुबई वाला यहाँ बैठा है, दुबई का चार्ट देख रहे हो तो वहाँ की सोच के हिसाब से बैठना पड़ेगा। यार ये दुबई में बैठा है, वहाँ पे ये कल्चर है, वहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट है, लंदन में ये होता है। तो आपको लोकेशन के हिसाब से भी और एज काल के हिसाब से भी बदलाव करना होगा। और आपने जो बोला ना कि टाइम निकाल के देना, क्या हमें करना चाहिए, मैंने ऐसे कहा कि हमसे पहले तो डॉक्टर कर चुके हैं, हम तो बाद में आते हैं भाई। हमारे पास अब आए हैं, जब उन्होंने कह दिया सी सेक्शन है तब पूछ रहा है, वरना कोई जानबूझ के ये थोड़ा ना बोलता है कि भैया पहले आप बताओ तब पेट कटवाएंगे। कम लोग हैं ऐसे, ऐसे भी हैं जो कि नेचुरल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, उसके बावजूद सिजेरियन पे जाते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कहा इतने बजे करना है। वो तो खैर बिल्कुल ही गलत है, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। अगर नेचुरली हो रहा है तो परमपिता से कुंडली बनवाओ, आप मत बनो परमपिता। पर जब सी सेक्शन है तो ऑप्शन डॉक्टर ने एक थोड़ी सी कम करी है, हम उसमें थोड़ा और कम करके अपने हिसाब से भी अच्छा टाइम निकाल देते हैं। तो करने में कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए मुझे। सर इस क्वेश्चन को एक छोटा सा पॉइंट जोड़ना चाहूँगा हाँ। आपकी इजाज़त से। जैसे उस बच्चे के लिए मैंने अभी बोला, हाँ। बट जो उसकी मदर है वो जातक धरती पर है। हाँ। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल डिलीवरी होगी या उसकी सिजेरियन होगा, ये तो उस जातिका की कुंडली में भी छिपा होगा। बिल्कुल। तो अगर मैं इसे एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि मैंने अभी क्वेश्चन मार्क किया था कि कोई बच्चे को, जैसे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो टाइम नॉर्मल होके उससे छेड़छाड़ कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ है केस। तो एक तरह से हम ये भी तो देख सकते हैं कि जो जातिका है उसको नेचर ने ही वही कॉल कर रखा कि तुम्हें इस सिस्टम से गुजरना पड़ेगा अपना उस बेबी को आई पाने एग्री। के लिए। मैं इस बारे में बताता हूँ। देखो, सर्जरी का कारक मंगल केतु को मानते हैं जी। पहले के टाइम में कम लोगों को सिजेरियन बताया जाता था, तो वहाँ पे सिवियर इम्पैक्ट अगर आता था मंगल केतु का, तब हम कहते थे आपका ऑपरेशन होगा। आज अगर गोचर में भी मंगल केतु वहाँ से गुजर रहे हैं ना, पंचम को देख रहे हैं उस समय जिस समय आपका बेबी होने वाला है, तो भी डॉक्टर सी सेक्शन के लिए कर देगा, क्योंकि अब कॉमन हो गया है। आप जो कह रहे हो काल अब क्योंकि सी सेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो अब गोचर भी, जो पहले गोचर नहीं असर डालता था, कम असर डालता था, अब क्या है कि डॉक्टर ने वो विंडो खोल दिया आपकी कि यार ये मास केतु देख भी रहा होगा तो सी सेक्शन पे चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कि आप अगर जो थंब रूल है, ज्योतिष में कहते हैं कि ये थंब रूल है, ये हर किसी पे लगेगा, वो तब तक लगेगा जब तक समाज वैसा रहेगा। जब आपने वो चेंज ही कर दिया तो अब मंगल केतु का प्रभाव गोचर पे भी इम्पैक्ट डालने लग जाएगा। तो ये बड़ा आपके सवाल का जवाब है, क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं, पूछते भी हैं, लोग आके पूछते हैं, जैसे शादी की बात होती है जी, अच्छा कुंडली देख के बताओ इसकी कुंडली में तलाक है कि नहीं। ठीक है, अब जैसा आपने ये सवाल रखा कि अब तो सी सेक्शन हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे, तो कुंडली में होना चाहिए सी सेक्शन, तभी तो हो रहा होगा। जी जी। इसी तरह तलाक भी लिखा होगा तभी तो हो रहा होगा, राइट। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता तो आज से 30 साल पहले भी तलाक उतने ही हो रहे होते। क्यों राकेश भाई? तो रमेश भाई, सॉरी तो तब तो नहीं होते थे, तब तो बड़े गिने चुने कोई एक का दुक्का कोई निकल जाए तो होता था। इसका मतलब है कि तलाक का रेट बढ़ गया है, विंडो खुल गई है तलाक वाली, ज़्यादा लोगों का हो रहा है, तो अब कुंडली में हल्के नेगेटिव योग भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो गए। तो वही जैसे मैंने कहा, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप थंब रूल 10 साल तक शायद चला लो, 10 साल के बाद दोबारा रिवाइज करो कि आप किसको कैसे लगाएंगे। अब देखो ना, बिटकॉइन आ गया जी, पहले तो नहीं था बिटकॉइन। सही। अब बिटकॉइन के लिए कौन सा प्लेनेट लेंगे? राहु। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, पहले ये समझना पड़ेगा बिटकॉइन का, जैसे आप ग्लोबल करेंसी की तरह देख रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, पहले तो खुद जानना पड़ेगा, तब उसके साथ ग्रह जोड़ पाएंगे। पर प्रैक्टिकली राहु तो है ही, तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं और नियम भी साथ साथ अपने आप को करने ही पड़ेंगे, समाज को देखते हुए। हाँ, समाज और समय दोनों को देखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम में राजस्थान के चार्ट में जी और बेंगलोर के चार्ट को देखते हुए दो अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? कोई राजस्थान के अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है जी, वो कुंडली दिखा रहा है, उसके पास कितना स्कोप है, कितनी कौन सी विंडो खुली हुई है। वो जैसे लव मैरिज को ही लेते हैं ना, आज भी भारत के कुछ क्षेत्रों में लव मैरिज को टैबू माना जाता है कि अरे यार लड़की पसंद कर ली, बताओ,
और बड़ा शादियों में भी दिक्कत, जी, बल्कि वो ऑनर किलिंग तक होती है, ऑनर आज तो भी होती जी। है। और वहाँ पे ऐसा भी समाज है शहरों में कि भैया खुद ही चुन लेना यार, क्यों हमें टेंशन दे रहा है। पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चों को कि यार खुद ही बता दियो कोई हो तो ये नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे कई पेरेंट्स को जानता हूँ, शायद जो वीडियो सुन रहे होंगे वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि जैसे कोई 2-4 कम्युनिटी को बोल देंगे, इन 3-4 कम्युनिटी को छोड़ के कोई भी लड़का ले आना, कोई शादी प्रॉब्लम कर नहीं देंगे। है। मैं यूएस का केस बताता हूँ। यूएस में से एक कॉल आया, वो क्या बोली लेडी, मैंने तो ये कह रखा है लड़का होना चाहिए, मैं शादी करवा दूंगी। मेरी बात समझ में कह रहे कि भैया तू कहीं लड़की उठा के लड़की ले आए, वो मत करियो, बाकी तो कुछ भी दे कर ले, मैं कर दूंगा। तो ये चीज़ है। हाँ सही सही बात है, वरना इन चीज़ों की तरफ को तो पहले शायद कोई कुंडली में देखता भी नहीं हो। इस तरह सोच भी नहीं हो सकती थी। मतलब 100 सालों में मेरे ख्याल से 100 कुंडलियों में शायद आज भी 1000 कुंडली में कोई एक आध निकलती है। वैसे ये टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। जी क्योंकि अब केसेस बढ़ने लगे हैं, या लोग खुलकर एडमिट करने लगे हैं। अब तो लीगलाइज है। हाँ, क्या वो धारा 375-70 क्या बोल, नहीं 370 तो खैर कश्मीर वाली है। थी कुछ इसी तरह की है। हाँ, उसके आसपास जो भी है। 377 आई गेस, याद कर रहा था मैं, एक मूवी भी बनी है ना अभी इस पर, 375 पर बनी थी। अच्छा अभी कितना और बाकी है भाई साहब? ठीक है, मेरे ना यहाँ पर पेन स्टार्ट हो जाता है इस साइड पे इस वेट पे। करना, वेट कर लेते हो, प्रॉब्लम नहीं तो ये तो रहेगा ही, मुझे लगता है 1 आध दिन लग जाता है इसको खत्म होते होते। आदत नहीं है ना। हाँ, पर प्रभु कुछ आदतें होनी चाहिए। वो मैं मानता हूँ कि हमारे एक्चुअली क्या होता है ना, वो ये भाई नहीं नहीं कोई नहीं, चालू रहना तो कट जाएगा ये तो। क्योंकि आपके जो लाइफ है वो काफ़ी भागा दौड़ी भरी हुई है। ठीक है, नहीं मतलब उसे शेड्यूल करना तो लगभग मैं मानता हूँ कि नामुमकिन सी स्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं एक एज निकलने के बाद इसके जब दुष्परिणाम दिखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होते हैं। और मेरा रूट मानना है कि आप अपना कमाया हुआ किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन आपका दर्द वो आपका अपना दर्द ही रह जाता है। क्योंकि मैं अनफॉर्चुनेटली शायद वो ऊपर वाले का एक देखने का नज़रिया बनाता है। जब मुझे बैक पेन हुआ था और मैं 3 महीने बेड पे रहा, और वो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कोई बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज कर रहा था, वो मामूली सी एक्सरसाइज थी। और वो होना था, मैं ये मानता हूँ कि वो होना था तुम्हारे साथ, तो वो घटित होगा। आप उसे नहीं रोक सकते, नियति को आप नहीं रोक सकते अपनी। तो उस समय जब पेरेंट्स बैठते थे मेरे बगल में या कोई देखने के लिए आता था, मैं बेड पे लेटा रहता था, तो देन पहाड़ी में एक शब्द है सिबो सिब। अच्छा, ठीक है, कि मतलब अरे क्या हो गया इसके साथ, ठीक है, नहीं होना चाहिए था। बट मैं ये फील करता था कि आपका सिबो सिब ना तो मेरी सिंपैथी बनेगा, ना मेरे पेन को कम कर पाएगा, क्योंकि ये जो है ये प्रॉपरली 100% मेरा है। ठीक है, और मुझे इसी के साथ सरवाइव होना है। अगर ये मेरे को लेटा देता है व्हील चेयर पे, तो उस व्हील चेयर के साथ। तो उस दिन ज़िंदगी का पहला सबक सीखा मैंने कि आपका पेन आपका है, और नियति जो देगी वो तो देगी ही आपको, लेकिन उसे बुलाइए मत। और दूसरा ये है सर कि मैं स्वार्थी पॉइंट से भी बोल देता हूँ इस बात को, कि एक बेहतर टीचर उसका इंडिविजुअली अपना कुछ नहीं होता, वो स्टूडेंट्स का था, स्टूडेंट्स का है, और स्टूडेंट्स का रहेगा। अगर उसका किसी तरह का लॉस होता है तो एक्चुअल में कई 100 हज़ारों स्टूडेंट्स का लॉस हो जाता है। अरे तो सीधा है कि मुझे वो, मैं जैसे अभी इन्होंने एक टीचर का बात की थी सुबह, कि वो जा रहे, मैं नाम नहीं लूँगा, और बहुत बेहतरीन मैथ्स के टीचर। अच्छा, बहुत, मैं सिंपली खुद मैथ्स का टीचर होकर ये बोलता हूँ कि बेहतरीन मैथ्स के टीचर। बट जब उन्होंने ड्रिंक करना शुरू किया, इतना हार्श ड्रिंक किया उन्होंने कि पूरा करियर ख़त्म कर दिया अपना। और लोगों ने कहा कि वो पी के ख़त्म हो गया है। मैंने कहा वो पी के ख़त्म नहीं हुआ, इस बंदे ने कई स्टूडेंट्स का करियर बनाना था, उन्हें ख़त्म कर दिया। इसका राइट नहीं था, ठीक है, क्योंकि आपको जो नेचर ने दिया है वो दिया ही दूसरे को देने के लिए।
तो आपके पास जिस दिन नेचर खुद से ले हाँ लेकिन जिस दिन आप बुला लें तो आप ही बुलाएंगे आप, क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, अगर रूटली बोल रहा हूँ इसलिए माफ़ करिएगा, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो आपने खाया है वो आप ही ने चुना, ठीक है ना। वो जो उन्होंने पिया था वो उन्होंने चुना, हाँ किसी बंदे ने आपको फोर्सफुली नहीं किया है, ठीक? क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, हाँ बृहस्पति देव की महादशा के दौरान मैं आपका भी 1.5 गुना था। अच्छा हाँ, और ये मैं जब भी खुद को देखता था, ये मेरी खुद की ओन वो होती थी कि मुझे ऐसा नहीं रहना, मुझे कैसा भी रहना, मुझे ऐसा नहीं रहना, ठीक? तो उसके अपने सर बिल्कुल पानी है मेरे पास गर्म वाला, पानी वो ऊपर चले गया, ऊपर से कहाँ आएगा, उसमें ठंडा होगा। किस पे? आप वाले में ठंडा मेरा होगा? गुनगुन है, अच्छा हाँ मैं तो ठंडा पीता ही नहीं। तो ये आप मान लीजिए कि आप उनके लिए कर ही नहीं रहे, ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप मेरे लिए कर रहे हैं, ये आप अपने उन स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। जिस समय आप जिम के अंदर होते हैं तो ये मान के चलिए कि आप उनके लिए कुछ नहीं करते, आप उनके लिए करते हैं जो आपके सामने है, वो भले प्यार से जुड़े हुए या स्वार्थ से, डजंट मैटर। राइट।